दिया। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि वो 90 रोज से ताखीर करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसले का आगाज कुरानी आयत से किया और फिर कहा कि 22 मार्च को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया वो कलअदम है और इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं कि वो 90 रोज से जायद ताखीर करे, क्योंकि आइन पाबंद करता है कि इंतखाबात का इनेकाद 90 रोज के अंदर ही होगा। अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अदील, ये अहम तरीन नुक्ता तो सामने आ गया कि कलअदम करार दे दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जारी है। मजीद क्या मालूमात आप तक पहुंची हैं? जामी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो बहाल कर दिया है। जो शेड्यूल जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें कुछ तरामीम की गई हैं, यानी जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए थे और स्क्रूटनी का अमल चल रहा था और वहाँ पर वो शेड्यूल रुक गया था और उस शेड्यूल को मनसूख कर दिया गया था। वो शेड्यूल कुछ तरामीम के साथ बहाल कर दिया गया है और अदालत ने मामले को वहीं से शुरू करने का कहा है जहां से ये मामला इल्तवा का शिकार हो गया था और ये शेड्यूल मनसूख कर दिया गया था। और इसमें ये कहा है कि इंतखाबात मुलतवी करने पर शेड्यूल में जो 13 रोज़ की ताख़ीर हुई है इसको उसी शेड्यूल में एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो बड़ा एक पोर्शन है वो इंतखाबी मुहिम चलाने के हवाले से जो वक्त मिलता है वो ओवरऑल जो शेड्यूल 54 रोज़ का होता है उसमें एक बड़ा पोर्शन इंतखाबी मुहिम का होता है, तो उसको श्रिंक किया जा रहा है। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब का जो इंतखाबी शेड्यूल है उसको मॉडिफाई कर दिया है। तो इसमें जो अभी तक की जो डिटेल्स कमरा अदालत से आई हैं उसमें उस शेड्यूल को बहाल कर दिया गया है जिस शेड्यूल को मनसूख किया गया था। अदालत ने कहा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात ना हो, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार नहीं है कि इससे आगे मामला ले जाया जाए। तो इसमें जो 22 मार्च का जो इंतखाबात मुलतवी करने का जो हुक्म है उसको कलअदम करार दे दिया है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो रीज़न्स हैं वो बाद में सामने लाई जाएंगी। तो इसमें जो केपी के हवाले से अगरचे सिर्फ अभी तारीख सामने आई और वो भी 8 अक्टूबर की तारीख सामने आई थी, तो केपी के हवाले से ये पंजाब के मामले के बाद ये भी फैसला सुनाया जाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो इंतखाबात का मामला क्या होगा। अगरचे उसमें तारीख आ चुकी है और उसमें ये एक बाइंडिंग भी थी कि गवर्नर की जानिब से तारीख चूँकि दी जानी थी तो गवर्नर ने पहले तारीख देने से माजरत की और उसके बाद फिर 8 अक्टूबर की तारीख दे दी। तो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब के हवाले से जो शेड्यूल है उसके हवाले से कहा है कि इसमें 13 दिन जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। आपको ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 14 मई के हवाले से तारीख दे दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि पंजाब में जो इंतखाबात हैं पंजाब असम्बली के वो 14 मई को होंगे और ये आगे इसलिए ले जाए गए हैं कि 13 दिन जो इसमें ज़ाया हो गए थे और इसमें जो तमाम अमल है शेड्यूल का उसको मुख्तसर करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें 2 हफ्तों का वक्त दे दिया है और इसकी तारीख 14 मई मुकर्रर कर दी है। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे पहले करार दे चुकी थी कि ये मामला जो है सदर मुमलिकत ने तारीख देनी है और इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत के बाद जो तारीख मुकर्रर करके शेड्यूल जारी करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सारी सूरत हाल में चूँकि एक शेड्यूल जारी हुआ था उसको बहाल किया तो तारीख में रद्दोबदल कर दिया है और वो जो दिन ज़ाया हुए थे, जो स्क्रूटनी का अमल चल रहा था और स्क्रूटनी के अमल में एक तातुल आ गया था और कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा कराए जाएंगे और हतमी फहरिस्त जो है वो 19 अप्रैल तक लगाई जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस शेड्यूल में मॉडिफिकेशन करते हुए कागजात नामजदगी के हवाले से भी। और इसके अलावा आपके साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करूं कि वफाकी हुकूमत को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। वफाकी हुकूमत को बाउंड कर दिया गया है जो कि इससे पहले सिर्फ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत थी कि वो इस मामले में ताउन करें और वफाकी हुकूमत को ये कहा गया है कि वो 20 अरब रुपए जारी करें और इस हवाले से वफाकी हुकूमत को बाउंड करके स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये 20 अरब रुपए जारी करना उसकी जिम्मेदारी है। तो इसके अलावा जो नॉमिनेशन पेपर
फाइल करने का मरहला यानी जो स्क्रूटनी के अमल में दाखिल हो चुका था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। यानी अब नॉमिनेशन पेपर जो है वो 10 अप्रैल तक जमा कराए जा सकेंगे, अगरचे इसकी जो तारीख है वो जो अमल था वो पूरा हो चुका था। तो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के हवाले से और डेडलाइन दे दी गई है। आपको मैं ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ, 10 अप्रैल तक फंड्स मुहैया करने का हुक्म दिया गया है और इंतखाबी निशानात शेड्यूल जो जारी किया गया उसके मुताबिक 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात तखीर पर इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में गेंद फेंक दी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करे कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में जो ताखीर का मामला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में फेंक दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब का शेड्यूल चूंकि जारी हो चुका था, तो पंजाब के मामले पर उस शेड्यूल को बहाल करते हुए, उसको मॉडिफाई करते हुए और उसमें जो फंड्स की अवेलेबिलिटी एक जो बहुत बड़ा मसला था उस मामले को एड्रेस करते हुए और उसके साथ ये डेडलाइन देते हुए कि 10 अप्रैल तक फंड्स मुहैया किए जाएं। तो खैबर पख्तूनख्वा के मामले पे तारीख नहीं दी गई, जबकि इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर छोड़ दिया गया है। जी, बहुत अहम ये डेवलपमेंट्स हैं। ना सिर्फ ये कि पंजाब का मामला वाज़ेह कर दिया गया कि इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, साथ में 14 मई की तारीख का तयन किया है क्योंकि 13 से 14 रोज़ की ताख़ीर हुई, इसलिए नया शेड्यूल भी इसमें अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जारी कर दिया। और यही नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत को पाबंद किया गया है कि वो 20 अरब रुपए का इंतज़ाम करे। इलेक्शन कमीशन को ये रकम 10 अप्रैल तक, ये भी तारीख इसका भी तयन कर दिया कि आज अगर 4 अप्रैल है तो 6 रोज़ के अंदर अंदर हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए की रकम जारी करे। और KPK के इंतखाब चूंकि अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ, वहाँ के हालात मुख्तलिफ हैं, वहाँ की सिक्योरिटी कंसर्न्स ज़्यादा संजीदा हैं, तो उसका मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर छोड़ दिया गया कि वो इसका फैसला करे। यानी अदील फ़र्क ये हुआ कि चूंकि पंजाब में शेड्यूल जारी हो चुका था और KPK में शेड्यूल जारी नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ हुई और पंजाब में सूरत हाल मुख्तलिफ हुई। कानूनी पोजीशन चूंकि तब्दील हो चुकी थी शेड्यूल जारी हो जाने के बाद, और तारीख आने के हवाले से गवर्नर की एक मुशावरती अमल मुकम्मल हो चुका था। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो शेड्यूल दे चुका था, तारीख आ चुकी थी, जो कि जज साहिबान ने, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, कि ये वाज़ेह किया था कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था। तो खैबर पख्तूनख्वा का मामला चूंकि उसमें वो जो मुशावरती अमल था और जो शेड्यूल था वो जारी नहीं हुआ, शेड्यूल जारी करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनका जो मैंडेट नहीं था इस तरह से इसको मनसूख करना, और साथ ही साथ इसमें जो अहम फैसला सामने आया है, फंड्स ना देने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। एक तलवार अब लटक रही है कि अब जो ताउन नहीं करेगा, फंड्स नहीं देगा, उसमें फिर अदालत अपना मुनासिब हुक्म जो है वो जारी करेगी। और भी सुन लीजिए अदील, साथ साथ चूंकि आप भी फैसला पढ़ रहे हैं कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सरकार को पाबंद किया है कि 14 मई तक इंतखाब होंगे पंजाब में, बल्कि साथ ये कहा कि फंड्स भी फराहम किए जाएं 20 अरब, और वो भी 10 अप्रैल तक, यानी 6 रोज के अंदर अंदर आपने फंड्स जमा कराने हैं। और अगर फंड्स ना दिए गए तो उस सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। यही नहीं बल्कि यह भी कहा गया है कि वफाकी हुकूमत फौज, रेंजर समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी भी फराहम करे, उसको भी यकीनी बनाए। यह भी हुकूमत को बाउंड किया गया है कि वो पाबंद है कि वो फौज, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनकी ज़रूरत हो इंतखाबात के इनेकाद के लिए, उनकी फराहमी को भी यकीनी बनाए। अदालती अहकामात पर अगर किसी ने ताउन ना किया तो इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू करे। यानी इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया है कि अगर इन अहकामात की तामील नहीं होती और इलेक्शन कमीशन से इदारे ताउन नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो फौरन अदालत से रुजू करे। वफाकी हुकूमत ना सिर्फ फंड्स फराहम करे बल्कि फौज, रेंजर समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी का भी इंतजाम करे। और अगर अदालती अहकामात पर किसी ने भी ताउन ना किया तो इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वह फौरन अदालत से रुजू करे। अदील, बज़ाहिर तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं दिखाई देती। देखिए, अदालत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ये तारीखें हैं, ये काम करना है, ये इनकी जिम्मेदारी है
उसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है और साथ ही अदालत ने कॉन्सिक्वेंसेस भी बता दिए हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये मामला हमारे पास आएगा और उसके बाद अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। यानी जिम्मेदारान का तयन होना बाकी था, जो कि 1 मार्च का जो फैसला आया था उसमें एक ओवरऑल एक और अहम खबर सुनिए अदील, सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस केस पर 4-3 के फैसले के दावे को भी यकसर मुस्तरद कर दिया, क्योंकि आजम नजीर तारड़ साहब और सरकार के वुज़रा ये दावा करते थे कि यह फैसला 4-3 का है, उसे भी मुस्तरद कर दिया। उससे पहले आप ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारों का तयन करके, तारीख का तयन करके मामला निपटा दिया, गुंजाइश बाकी नहीं रही। अदील जामी साहब, उस बहस को भी दफन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो 4-3 वाली कंट्रोवर्सी थी इसकी कोई हैसियत नहीं थी। ये मामला जिस तरह से एक नैरेटिव सामने आया जज साहिबान के इख्तलाफी नोट के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भी फाइनलिटी दे दी है। 3 जज साहिबान ने मुतफिका तौर पर इस पे दस्तखत करके ऑर्डर ऑफ द कोर्ट यानी अदालती फैसले में ये करार दिया गया है। पहले तो ये रिमार्क्स की हद तक होता था, तो आज अदालती फैसले ने इस पर मोहर जो है वो सब्त कर दी है कि ये जो 4-3 वाला मामला था वो 4-3 वाला मामला दुरुस्त नहीं है। उसकी इससे पहले भी अदालत ये कह चुकी थी कि 9 रुकनी बेंच में 4-3 का फैसला कैसे आ सकता है, या तो 9 रुकनी बेंच था या 5 रुकनी बेंच था। ये 4-3 की जो कंट्रोवर्सी गुज़िश्ता कई रोज से चल रही थी उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जुडिशल पावर से वो मोहर जो है वो सब करके ये वाजे कर दिया है कि वो 4-3 वाला मामला जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब 10 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान दें, और इसमें कहा गया है कि हुकूमत पंजाब अपनी आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर निभाएगी, और इसमें चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को भी बाउंड कर दिया गया है। यानी 10 अप्रैल वो डेट है जिसमें ना सिर्फ सिक्योरिटी का प्लान दिया जाना है बल्कि फंड्स दिए जाने हैं। ये डेडलाइन दे दी गई है कि 10 अप्रैल तक ये तमाम जिम्मेदारियां, वफाक की क्या जिम्मेदारी होगी और निगरान हुकूमत की क्या जिम्मेदारी होगी, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी मुख्तसर सी एक डेडलाइन दे दी है कि अगर इस पर अमल नहीं होता तो अदालत जो है वो मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी, और अदालती अहकामात पर अगर किसी ने ताउन ना किया तो इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू करे। इससे पहले भी अदालत ये कह चुकी थी अपने रिमार्क्स की सूरत में कि आप हमारे पास क्यों नहीं आए थे, आपने खुद एक तरफा तौर पर कैसे इस शेड्यूल को मनसूख कर दिया था, ये आपका इख्तियार नहीं था। तो अदालत ने अपने रिमार्क्स के जरिए बहुत से इशारे दे दिए थे, और अब अदालती फैसले में चीज़ें वाजे हो गई हैं कि असल जो तारीख है अगरचे 14 मई, लेकिन उससे पहले अगर किसी ने कोई रुकावट डालनी है तो 10 अप्रैल तक वो सूरत हाल वाजे हो जाएगी। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आमिर, ये बताइए कि सूरत हाल वाजे हो गई, डेडलाइन दे दी गई कि 10 अप्रैल तक ये मामलात किए जाने हैं, तो अदालत ने ये फिर साथ ही ये भी कह दिया कि अगर अमल दरामद नहीं होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब इंतखाबात केस में ये फैसला सुना दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो 22 मार्च का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने इंतखाबात मुलतवी किए थे वो खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है, और उसको कलअदम करार दिया जाता है। साथ में ये कहा कि उसकी तरफ से जो इंतखाबात मुलतवी करने का जो इख्तियार इस्तेमाल किया गया वो भी इख्तियार से तजावुज़ था। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इस सारी लिटिगेशन के दौरान जो 13 दिन की ताख़ीर हुई है, हम पंजाब के इंतखाबात को 30 अप्रैल से उन 13 से 14 दिनों में एक्सटेंड कर रहे हैं, और वो जो शेड्यूल था वो 5वीं स्टेज के ऊपर था, 11वीं स्टेज तक जाना था, जिसमें कागजात नामजदगी की मंजूरी और हतमी फहरिस्त और अलॉटमेंट निशानात और तमाम चीज़ें थी, उनको एक स्टेज आगे कर दिया गया है, और अब 14 मई को इंतखाबात होंगे, ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये कहा है कि अगर इसमें किसी किस्म की कोई कॉपरेट ना किया गया और अमल ना किया गया इन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में, तो उसके नताइज होंगे, और इलेक्शन कमीशन उस पर वाज़े मौक़िफ़ लेकर अदालत आएगा और अदालत उसके ऊपर हुक्म जारी करेगी। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में। साथ में खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात